जो इस लेसन में अपन जो है अपना ऑनलाइन जो लेसन है अपना, उस पर अपन देखेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जो कि अपने कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपने आईटीआई में सवाल आते हैं इसके। एक चैप्टर है अपना इस त्रिकोणमिति में अपन जो है आज स्टडी करेंगे, त्रिकोणमिति को स्टडी करेंगे। अब त्रिकोणमिति क्या होता है, सबसे पहले अपन देखें त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति रिलेशन देता है किसके अंदर, त्रिभुज के लिए उसके कोण और उसके सामने भुजाएं, या जो त्रिभुज के कोण होते हैं, तीनों कोण और तीनों भुजाएं, उनको रिलेट करता है, उनको को रिलेट करता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति किस पे लगती है, ट्राइंगल्स पे लगाई जाती है। अब त्रिकोणमिति में मेनली अपन जो एंगल्स वगैरह काम करते हैं, तो एंगल्स कौन कौन से उसमें मेजर करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एंगल क्या है, कोण क्या है, कोण को किस में नापते हैं। तो तीन पद्धतियों में अपन कोण को नापते हैं। पहला है सेक्साडेसिमल, जिसको अपन ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। दूसरा है सेंटेसिमल, जिसको अपन फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। अब जो ब्रिटिश सिस्टम है उसके अंदर कोण को अपन डिग्री में नापते हैं, ब्रिटिश सिस्टम में कोण को डिग्री में नापते हैं। और जो फ्रेंच सिस्टम है उसमें कोण को ग्रेड में नापते हैं। और जो तीसरा सिस्टम है आपका जो है सर्कुलर सिस्टम, उसके अंदर कोण को अपन रेडियन में नापते हैं। किसमें नापते हैं, देखो ये इसमें नापते हैं डिग्री में, इसमें नापते हैं ग्रेड में, जो कि आपका फ्रेंच सिस्टम है। और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम, जिसको रेडियन में नापते हैं। अर्थात जो एक बिंदु के चारों जो कोण बनते हैं, इसको बोलते हैं अपन 360 डिग्री। कितना बोलते हैं, 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री, ये अगर इसको मैं दूसरे सिस्टम में जाऊं तो इसको बोलूंगा मैं 400 ग्रेड। इसको मैं डिग्री छोटा सा जो है जीरो लगा देते हैं पूरा, उसके ऊपर जो भी संख्या है तो वो डिग्री होता है, उसके ऊपर स्मॉल जी लगा देते हैं तो ग्रेड में चल जाता है, और रेडियन लिख देते हैं तो रेडियन में नापता है। अब तो 360, ये पूरा एक बिंदु की तरफ चारों तरफ जो कोण बनता है, पूरा जो कोण बनता है सर्किल का, वो 360 डिग्री होता है। उसको ग्रेड में नापते हैं तो 400 ग्रेड होता है। और इसी को रेडियन में नापते हैं तो होता है 2 पाई रेडियन। इसका मतलब ये रिलेशन इसमें बना। इस रिलेशन को मैं अगर और थोड़ा सा चेंज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 डिग्री। डायरेक्ट सवाल आते हैं, ये आप ध्यान रखना कि 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, कितने ग्रेड के बराबर होता है। तो मैं इसको एक बार लिख रहा हूँ। वैसे तो ये रिलेशन याद रखेंगे तो भी निकल जाएगा, लेकिन जो जिसपे ज्यादा सवाल होते हैं मैं उसको लिख रहा हूँ। तो 90 डिग्री बराबर होता है 100 ग्रेड, और ये बराबर होता है π/2 रेडियन की। इसमें छोटे सवाल आते हैं कई बार कि 3π/2 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन आता है 3π/2 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री, फाइंड आउट करना है। अब 3/2 पाई रेडियन में आपको डिग्री निकालना। आपका रिलेशन डिग्री और रेडियन का ये है। इसको मैं अगर जैसे जिस चीज में निकालना होता है उसको अपन लेफ्ट में ले लेते हैं, यानी कि रेडियन से डिग्री निकालना तो डिग्री को आप राइट में ले लें। तो अपना रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है π/2 रेडियन में होते हैं आपके 90 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह π/2 की जगह में 1 बना दूं या 1 लिख दूं, तो ये मैंने π/2 का भाग इधर दिया तो π/2 का इधर भाग दे दूं। तो π/2 का अगर इधर भाग देता हूँ, डिवाइड करता हूँ 90 को, तो 2 ऊपर से जाएगा, पाई नीचे हो जाएगा। अर्थात 180 डिवाइडेड बाई पाई हो गया ये, किसमें, डिग्री में। किसमें आया ये, 1 रेडियन में। अब एक के अंदर कोई मान अपने को मिल जाता है, एक के अंदर कोई मान अगर आपके पास आ जाता है, तो फिर उससे कम और ज्यादा में मान निकालने के लिए उससे गुणा करना रहता है। अपने को मान किस में चाहिए, 3/2 पाई का। अर्थात 3/2 पाई में इधर लिखूंगा तो उधर भी मैं ये लिख दूंगा, उससे गुणा कर दूंगा। तो ये बराबर होगा आपका 180/पाई इंटू हेलो, हाँ हाँ बोल, ठीक है, ठीक, दोनों मिक्स में। देखो थोड़ा नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई बात नहीं। नेटवर्किंग की अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप अभी जितना आप देख सकते हैं उसको देखें। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं जो ये लेसन ले रहा हूँ इसको आपके ITI एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है,
इस पे मैं लोड कर दूंगा इसको, कल परसों तक मैं इसको एडिट करके जो मैं लेसन दे रहा हूँ आज, इसको मैं ITA एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा। आप उस पर बहुत शांति से आराम से और सुन लेना। लेकिन अभी जो आप इसको लाइव आप इसको जरूर देखें, लाइव देखने में ज्यादा समझ में आता है। तो अभी देख रहे हैं, देखो, तो 3/2 पाई रेडियन ये किसके हो गया, देखो 3/2 पाई से इधर गुणा किया मैंने एक को, तो यहाँ भी जो वैल्यू उसको 3/2 पाई से गुणा कर दूं, तो ये 3/2 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 90, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 270 डिग्री। अर्थात आंसर क्या आया आपका, आपका आंसर आया 3/2 पाई या 3 पाई/2 बराबर कितना निकला, 270 डिग्री। अब इसमें कुछ चीज और है कि ये तो थे आपस में डिग्री, ग्रेड और रेडियन। अब 1 डिग्री तो बिल्कुल छोटा मान नहीं है, इससे भी छोटे मान के रूप में अपन डिग्री में कोई वैल्यू नापते हैं, तो वो क्या रिलेशन है वो अपन बताते हैं। देखो कि 1 डिग्री में कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं। जो आपका डिग्री वाला है 1 डिग्री, इसको अपन लिख सकते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। और 1 मिनट जिसको अपन कहते हैं, देखो मिनट के लिए अपन एक लाइन लगा देते हैं, जैसे जो मिनट लिखे उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं तो वो मिनट बन जाता है। और 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड, 60 सेकंड। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये भी आपका, ये मिनट और सेकंड कौन के लिए है, वो मिनट सेकंड अपना आप किस में देखते हैं, एक समय के लिए देखते हैं, तो ये मिनट सेकंड आपका कौन का है। अब अगर ग्रेड वाले सिस्टम में जाते हैं तो एक जो ग्रेड होता है, एक ग्रेड में होते हैं 100 मिनट। अर्थात एक ग्रेड को अपन लिख सकते हैं 100 मिनट ऐसे। और 1 मिनट जो ग्रेड वाला होता है, 1 मिनट जो ग्रेड वाला जो मिनट होता है, अभी को यहाँ कहेंगे कि यहाँ मिनट में कितने सेकंड, तो वो ग्रेड है या डिग्री वो आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट इसके अंदर जो ग्रेड वाले में होते हैं वो होते हैं 100 सेकंड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ग्रेड वाला है सिस्टम, उसमें 1 मिनट में होते हैं 100 सेकंड। अब आप कहेंगे यहाँ तो आपने ये लिख रखा है, यहाँ ये लिख रखा है, तो आपको ग्रेड में है और ये आपका डिग्री में है। और वो जो दूसरा मिनट और सेकंड चलता है वो समय के लिए चलता है, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं इस पे एक सवाल लेता हूँ छोटा सा। मतलब कोण को अपन 3 सिस्टम में नापते हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच और सर्कुलर सिस्टम। ब्रिटिश में डिग्री, फ्रेंच में आपका ग्रेड और सर्कुलर में आपका रेडियन होता है। क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको, कन्वर्ट मतलब बदलो इसको 100 डिग्री 42 मिनट और 54 सेकंड, इसको आपने किसमें बदलना है, को डिग्री तथा रेडियन में बदलो। कन्वर्ट का मतलब कन्वर्ट 100 डिग्री 42 मिनट 54 सेकंड को डिग्री और रेडियन में, ये डिग्री में तो है लेकिन डिग्री में पॉइंट में बदलना है। डिग्री में तो ये ऑलरेडी है भाई, इतने डिग्री है, इतने डिग्री, इतने सेकंड, लेकिन इसको आपने किस में बदलना है, केवल डिग्री में। डिग्री के अंदर पॉइंट में जाएगा, क्योंकि एक डिग्री में होते हैं आपके 60 मिनट। अब देखो मैंने अगर इसको सारा डिग्री में ले जाना है, देखो ये 100 तो हो गया डिग्री, मिनट को मैं डिग्री में बदलता हूँ तो ये 42/10 हो जाएगा आपका 60। ये किसमें चला गया आपका, डिग्री में। प्लस 54 सेकंड है, 54 सेकंड को मैं पहले अगर मिनट में ले जाऊं तो 60 का भाग दूंगा, फिर इसको मैं मिनट्स को फिर मैं डिग्री में ले जाऊंगा तो 60 का एक बार में भाग दूंगा, तो ये भी किसमें चला गया, डिग्री में चला गया। अब मैं अगर इसको डेसिमल में निकाल लेता हूँ तो 42/60 ये हो गया आपका 0.7, और इसको आपने सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.015, इनको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 100.715, 100.715। ये किस में चला गया, डिग्री में। अब इस डिग्री को किस में बदलना आपको, इसको बदलना आपको रेडियन में। हेलो हेलो
हेलो, इसको बदलना आपको रेडियन में। तो देखो आप क्या होगा, 100.715 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब अपने पास रिलेशन क्या है डिग्री और रेडियन का, तो वो है 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन। मैं यहाँ डिग्री की 90 की जगह 1 करूँ, अगर मैं 1 डिग्री लेता हूँ तो 1 डिग्री हो जाएंगे π/180 रेडियन। अब 1 डिग्री में इतने रेडियन है, अब 1 से अधिक या कम में अगर गुणा मान निकालना होता है तो जो राशि होती है उसको उससे गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ में इससे गुणा कर दूं, मेरे को 100, इसलिए 100.715 डिग्री बराबर π/180, इधर भी मैं इससे गुणा कर दूं 100.715, ये किसमें चला जाएगा रेडियन में। पाई का मान मैं क्या लिख दूं 22/7 लिख देता हूँ, पाई का मान मैं 22/7 लिख देता हूँ, ये हो गया 22/7 इंटू 180 और इंटू 100.715, इसको आप सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.758, ये चला गया किसके अंदर आपका रेडियन में, ये क्या हो गया आपके रेडियन। तो देखो अपन ने डिग्री ग्रेड का अपन ने आपस में डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन का सिस्टम भी अपन देख लिया। अब देखते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपात, जो मेन अपना जो टॉपिक है त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ये तो देखो अपने को एंगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए था, इसलिए अपन इसे रिपीट, ये वैसे कन्वर्जन वाला जो चैप्टर है आपका यूनिट सिस्टम, उसमें भी मैंने बता रखा है और उसी का पार्ट है ये। आपने कोई भी चीज मैथ्स में पढ़ना है तो सबसे पहले यूनिट का चैप्टर आपको देखना होता है। यूनिट्स का जो चैप्टर है वो मैंने आपको 2 लेसन दे रखे हैं यूनिट्स के, IT एकेडमी चैनल पे आप जाके देखें और यूनिट्स के दोनों लेसन देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं आपके मैथ्स के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो भी आपकी थ्योरी वगैरह की। अब लेते हैं पर त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते कौन कौन से हैं, क्या क्या है, वो चीज अपन देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बना हुआ है, समकोण त्रिभुज, क्या बनाया मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट में बांटते हैं अपन 360 डिग्री को, 4 कोऑर्डिनेट में बांटते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैंने एक ट्रायंगल OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसके अंदर आपका एंगल B आपका 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है। अब इसके अंदर जो नॉर्मली आप ध्यान रखना, कई बार आपके थीटा से जो आप ध्यान रखना चाहिए कि एंगल कौन सा वाला है, उसी के हिसाब से आपका लंब आधार और कर्ण का डिसाइड होता है। कर्ण तो डिसाइड हो जाता है, कर्ण तो क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण या हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस या कर्ण। और जो लंब और आधार को डिसाइड करने के लिए जरूरी होता है कि एंगल कौन सा अपन ने लिया है। अगर एंगल में ये लेता हूं तो इसके जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। पी से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे पी से, इसको अपन ने एच से रिप्रेजेंट कर देंगे हाइपोटेनियस। और जिसके ऊपर थीटा बनता है जो एडजेसेंट साइड होती है कर्ण को छोड़ करके, उसको बोलते हैं अपन आधार, क्या बोलते हैं आधार, यानी कि बेस, या इसको कह देते हैं अपन बेस। पी बी और एच परपेंडिकुलर कर्ण थीटा के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस, और जिसके ऊपर आपका कोण बन रहा है जिसके ऊपर थीटा अपन ने लिया है उसको अपन कह देते हैं आपका क्या कहते हैं अपन आधार कहते हैं उसको। नेक्स्ट अपन ले इसमें जो है वो है त्रिकोणमितीय रेशियोज कौन कौन से होते हैं। तो त्रिकोणमितीय रेशियो इसमें एक पाइथागोरस लगता है, देखो हमेशा एक वो पाइथागोरस में लिख देता हूँ कि जो 90 डिग्री वाला जो समकोण त्रिभुज होता है जिसमें कोण 90 डिग्री होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। और पाइथागोरस के थ्योरम मैंने पहले ही बताई थी क्या होता है, इसके सवाल थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पे लगती है और ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अर्थात इनमें से कोई भी 2 साइड दी हुई हो तो तीसरी साइड आपकी आराम से निकल सकती है समकोण त्रिभुज के अंदर।
कोई भी दो दिए, लंब और आधार दिया हुआ तो कर्ण निकल जाएगा, कर्ण और लंब दिया हुआ तो लंब को आप इधर ले आएंगे, आधार निकल जाएगा, है ना। तो कोई भी दो साइड अगर आपको दी हुई है तो तीसरी साइड आपके आराम से निकल जाती है। अब देखते हैं अपन त्रिकोणमिति अनुपात, तो त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं? साइन, कोसाइन, टेन, टेंजेंट, को, सीकेंट, और कोसिकेंट। ये पूरे पूरे नाम लिखे हैं, बाकी अपन जब अपन देखेंगे आगे तो इसको अपन कोशिश करेंगे, इसको अपन केवल 10 कर देंगे, क्या कर देंगे, केवल 10। ये मैंने पूरे नाम लिखे हैं इसको, लेकिन जब अपन इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तो इसको केवल कोस बोलेंगे, इसको केवल 10 बोलेंगे, इसको केवल कोट बोल देंगे, इसको केवल सेक बोल देंगे, और इसको कोसेक बोलेंगे। आप इसी सीरीज में याद रखना, याद रखने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्या है कि जो अपन इसको दो तरह से अपन याद करते हैं, क्या करते हैं कि एक तो लाल बटे कक्का से, साइन थीटा क्या होगा, लाल बटे कक्का, साइन कोस और टेन, तीन के मान लाल बटे कक्का से, यानी एल ए एल अपॉन के ए। यहाँ पर एल लंब को व्यक्त कर रहा है, एल फॉर लंब, जिसको मैंने एल फॉर लंब, ए फॉर कर्ण और ए फॉर आधार, है ना। तो ये लाल बटे कक्का से भी याद कर सकते हैं। हेलो, इसके अंदर आपके जो है इंग्लिश में अपन देखते देखो, इसके अंदर आप इसको अपन पी परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको आपके आपको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में अगर लें तो क्या चलेगा, देखो ये तो हो गया आपके हिंदी के रूप में, और इसी को मैं इंग्लिश में डालूं आपके तो क्या लेंगे, पी पी परपेंडिकुलर अपॉन पंडित बद्री प्रसाद हलवाई, पी बी एल, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा आपका P अपॉन बी। इसको अपन अगर इंग्लिश में याद करें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इससे याद कर सकते हो, और हिंदी में करें तो लाल बटे कक्का से याद कर ले। अब ये यहाँ आपने लिखने के बाद में भी ये आपके साइन का वैल्यू आएगा, ये आपका कोस का आएगा, ये टेन का आएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने कि साइन क्या आएगा और कोस क्या आएगा, टेन क्या आएगा। तो ये आपका साइन क्या बना, साइन बना आपका P अपॉन एच, कोस बना आपका B अपॉन एच, टेन बनेगा आपका P अपॉन बी। अब देखो केवल ये तीन आ जाएंगे तो तीनों ये नीचे की भी आ जाएंगे। अब ये तीन है, इनको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं आप लंब अपॉन कर्ण, इसको बोलते हैं आप आधार बटे हुए कर्ण, और इसको बोलते हैं लंब बटे हुए आधार। ठीक है, अब ये तीन याद है तो इनको इसी सीरीज में याद रखें, और इनको दूसरों को याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है। देखो ये फर्स्ट इस लास्ट का उल्टा होता है, सेकंड इस सेकंड लास्ट का उल्टा होता है, और थर्ड इस फोर्थ का उल्टा, जो बीच वाला होता है। देखो ट्रिकोमेट्री वैसे सबसे इजीएस्ट है, मतलब मैथ्स में ट्रिकोमेट्री देखें तो सबसे इजी है, समझ में आ जाएगी, और एग्जाम में भी सवाल इसमें से बहुत आते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। अच्छा इसमें याद रखने ऐसा कोई कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सिस्टम से आगे सब चीज निकलती है, इसमें मैंने याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं बताया,
केवल ये बताया है कि एक तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल है, दूसरा मैंने बताया लाल बटे कक्का से। तो हिंदी वाले लाल बटे कक्का से याद कर लो, और इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से याद कर लो। तो ये आपके पास तीन वैल्यू अगर आ जाते हैं, तीन से अगले तीन निकल जाते हैं, ये फर्स्ट लास्ट का उल्टा होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, अर्थात कर्ण बटावा लंब। सेकंड सेकंड लास्ट का उल्टा, अर्थात कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे हो गए। कोस यहाँ पे बी अपॉन एच, ई हो जाएगा आपका एच अपॉन बी, अर्थात ये हो गया आपका कर्ण बटावा आधार। और ये जो कोट टेन है, कोट किसका उल्टा है? टेन का। ये तीसरे नंबर का, इस बीच वाले का उल्टा है, तीसरे नंबर सोचेगा भाई फर्स्ट लास्ट का, सेकंड सेकंड लास्ट का, और थर्ड फोर्थ का उल्टा है जो बचा हुआ है। तो ये हो गया आपका बी अपॉन ई, अर्थात आधार अपॉन लंब। देखो ये लंब अपॉन आधार था, तो ये आधार अपॉन लंब हो गया। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने देखो तरीका बताया। हिंदी वाला तो आपको किससे याद करेंगे? लाल बटे कक्का से। एल ए एल, एल किसके नीचे आ जाएगा? साइन के नीचे, कोस के नीचे ए, और टेन के नीचे एल। फिर के ए, लाल बटे कक्का, के ए, यहाँ पर एल से मतलब है लंब, ए से मतलब आधार, और एल के से मतलब कर्ण है। इसी प्रकार इंग्लिश वाला इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से याद कर लेंगे। यहाँ पर पी परपेंडिकुलर के लिए है, एच आपके हाइपोटेनस के लिए है, और बी आपके बेस के लिए। तो ये छह जो सूत्र अगर याद हो गए तो आपके इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं। अब इससे रिलेटेड और जो सूत्र है दो, वो और बताता हूँ मैं आपको। देखो अगर मैं साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे देता हूँ, साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देता हूँ, अर्थात साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है आपका P अपॉन एच, और कोस थीटा क्या है? B अपॉन एच। इसका मैं इसमें भाग देता हूँ तो ये हो गया P अपॉन एच, इसको उल्टा करता हूँ तो ये हो जाता है H अपॉन B। अब देखो ये P क्या है यहाँ पे? मैं इसको थोड़ा वैसे भी कहता हूँ, पहले एक बार ये समझ लो आप, H से H कट गया तो ये हो गया आपका P अपॉन B। अर्थात ये था आपका जो साइन थीटा था, ये साइन थीटा था आपका कर्ण बटावा लंब बटावा कर्ण। साइन थीटा मैं नहीं बता रहा हूँ, कोस थीटा, साइन थीटा क्या था आपका? लंब बटे हुए कर्ण। कोस थीटा क्या था? आधार बटे हुए कर्ण। अब किसी चीज में किसी भाग दिया जाता है, अगर ए अपॉन बी में सी अपॉन डी का भाग दे रहे हैं, तो नीचे वाली चीज को उल्टा करके गुणा करो, अर्थात ये हो गया लंब बटे हुए कर्ण इंटू कर्ण बटे हुए आधार। इसको अपने उल्टा करके गुणा कर दिया, कर्ण से कर्ण कट गया तो ये आ गया लंब बटे हुए आधार। अब आपके ये क्या निकला? लंब बटे हुए आधार क्या होता है? लंब बटे हुए आधार को इसके पी अपॉन बी को क्या कहते हैं अपन? टेन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, अर्थात ये क्या बन गया आपका? टेन थीटा बन गया। पी अपॉन बी क्या हो गया? टेन थीटा। अब टेन थीटा किसका उल्टा होता है? वो होता है कोट थीटा का। इसका मतलब है कि मैं इसको जो आया आपका लंब बटे हुए आधार आया है, इसको उल्टा कर दूं, यानी आधार बटा लंब कर दूं, अर्थात इसको मैं उल्टा कर दूं जैसे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कोट थीटा की। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? देखो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इसी पर टू टेन थीटा होगा। जब ये टेन थीटा है तो टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा। इसका मतलब इसको उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? कोट थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया कि साइन थीटा क्या होता है और कोट थीटा क्या होता है साइन और कोस के रूप में। अब मैं कुछ सवाल लेता हूं। अगर कोई वैल्यू दिया हो आपको कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/5, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, देन फाइंड आउट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात याद करें या बताएं। देखो इसके लिए आपको साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे हुए कर्ण, अर्थात P अपॉन एच। मैं ट्राइंगल बना देता हूं, ये A, ये B और ये C।
इसमें मैं अगर इसको थीटा मानता हूं तो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं अपन लंब, अर्थात परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको बोलते हैं कर्ण, अर्थात हाइपोटेनियस, एच। और जो आपका जिसपे थीटा बनता है, मैंने पहले बताया थीटा जिसपे बनेगा उसको क्या कहेंगे अपन, आधार या बेस। अब देखो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा बराबर है आपका लंब बटे कर्ण, अर्थात पी अपॉन एच। अर्थात साइन थीटा क्या हो गया, पी अपॉन एच क्या हो गया, पी कितना है 3 और एच कितना है 5। अर्थात यहाँ ये हो गया आपका 3, कितना हो गया, ये तो हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 5। अब किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपन ने देखा था कि अगर दो साइडें दी हुई है, यानी कि आपको किसी 3 साइडों में से 2 साइडें दी हुई है, तो तीसरी साइड अपन पाइथागोरस से ज्ञात कर सकते हैं। मेरे को यहाँ आधार ज्ञात करना है, तो आधार बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अपन ने पढ़ा था ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरे को आधार निकालना था, तो आधार स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे तो ये चीज हो जाएगी। अब आपने मान रख दिया इसमें, कर्ण को बोलते हैं अपन, कर्ण को बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना है, एच है यहाँ पे आपका 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में दिया, ये हो गया आपका 25 माइनस 9 बराबर हो गया आपके 16 अंडर रूट के अंदर। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस माइनस 4, या इसको केवल अपन 4 लिख लेंगे। तो ये 4 आया, क्या आया ये 4, आधार जिसको अपन कहते हैं बेस, आपका कितना निकला 4 निकला। अर्थात इसका मान कितना आ गया आपके पास में, 4 आ गया। अब त्रिकोणमिति के तीनों भुजाएं आपके पास में आ गई, और त्रिकोणमिति आपकी मतलब ट्राइंगल की तीनों भुजाएं आपके पास में आ गई, और त्रिकोणमिति ट्राइंगल पे लगती है, तो अपन इसके दूसरे अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। आपके पास में फॉर्मूला था कि अपने को दूसरे निकालने हैं। अब देखो मेरे को निकालना है साइन थीटा, आपको दिया हुआ है, कोस थीटा निकालना है, तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखो कोस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे हुए कर्ण या बी अपॉन एच। आधार कितना है 4 बटे हुए 5। अब मेरे को निकालना है टेंजेंट या टेन थीटा। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी या लंब बटे हुए आधार। अब लंब कितना है इसमें आपके 3 और आधार कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 बटा हुआ 4। अब कोण हमेशा इसका टेन का उल्टा होता है, तो मैंने करने की जरूरत है ही नहीं, ये मैं 4 बटा हुआ 3 लिख दूं। अब देखो सेक निकालना है, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, ये हो जाएगा आपका 5 बटे में 4। और कोसेक जो होता है वो उल्टा होता है साइन का। साइन का मान आपने निकला हुआ था ही, क्या था 5 बटे 3 पे 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 बटे में 3, कर्ण बटा वाला या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऐसे सवाल आपके कॉम्पिटिशन में भी आते हैं, अपने आईटीआई लेवल की जो एग्जाम होता है उसमें भी आते हैं। इसमें कोई मान दिया हुआ होगा, उस मान के हिसाब से आपको नेक्स्ट मान आपको निकालने होंगे। ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ले अपन त्रिकोणमिति टेबल भी आपको देखना आना चाहिए। अगर त्रिकोणमिति में अपन अच्छे सवाल करते हैं कई बार, त्रिकोणमिति टेबल भी आप, आजकल तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में तो ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट मान दिए जाते हैं, लेकिन जो बड़े सवाल आते थे जैसे थ्योरेटिकल होता था उसमें आपको टेबल देखना आना चाहिए। तो टेबल में मैं थोड़ा बता देता हूँ, टेबल जो त्रिकोणमिति टेबल होती है उसके अंदर आपके क्या क्या चीज होती है। जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है या फर्स्ट जो है उसके अंदर आपके क्या आते हैं, कोण आते हैं, एंगल आते हैं, जैसे 0 से लेकर के 90 तक, 90 डिग्री तक। इसके बाद जो ऊपर वाला है, और इसमें जो सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट है, इसमें आपके चलता है सेकंड वाले पार्ट के अंदर 0 से लेकर के 0, 6, 12, 18 ऐसे लेते हुए 54 तक। क्यों,
और या इसको ले पॉइंट में डिग्री में ले तो 0.1 0.2 ये तो डिग्री में है और ये किसमें है मिनट में। ये अगर आप जहाँ 0 पे मान लेंगे तो मैं कोई भी मान देखूंगा, मान लिया साइन 2 डिग्री का देखना तो यहाँ का वैल्यू कहूंगा, और 2 डिग्री और 6 मिनट या 2.2 डिग्री का देखना है या कोई और चीज का देखना है तो मैं आगे का मान देखूंगा। तो ये आपके 0.9 से लेकर के यहाँ 54 तक ये आ गया। इसके बाद अपन लें ये डिफरेंस टेबल कहलाती है। जो डिफरेंस टेबल होती है उसके अंदर 1 2 3 4 5 ये मिनट्स है, 1 2 3 4 5 मिनट्स हैं। तो ये आपके डिफरेंस टेबल को देंगे। जैसे कोई मान देखना आपको कि 30 डिग्री और 32 मिनट देखना है तो 32 डिग्री 30 मिनट तो यहाँ मिल जाएगा, 2 मिनट आपको यहाँ से उठा करके आपको उसका मान लेना होगा। अब अपन देखो टेबल अगर आपके पास में है तो आप अभी तो आप देख लें, बाद में आप टेबल से सहायता से आप देखना इस वीडियो को सुनना और टेबल की सहायता से देखना। तो साइन 60, अब साइन 60 का अगर इसे मान लें अपन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आप 60 डिग्री में ले लेंगे, साइन का टेबल खोलेंगे, साइन कोस और टेन, 3 टेबलें आपके पास में अवेलेबल होती है, साइन कोस और टेन। बाकी का मान निकालना है तो साइन का अगर कोसेक का निकालना है तो जो साइन पे मान निकला है उसका उल्टा कर देंगे। जैसे मेरे को कोसेक 30 का मान निकालना है तो मैं साइन 30 का मान निकाल करके उसको उल्टा कर दूंगा तो कोसेक 30 का मान आ जाएगा, जैसे अपने सूत्र में देखा। अब साइन 60 का मान निकालना है, केवल डायरेक्ट साइन 60 का मान, तो साइन 60 यहाँ से डिग्री में 60 डिग्री लेंगे और 0 पे उसका मान देखेंगे तो यहाँ 0.8661 करीब इसमें 8660 ये आपको टेबल के अंदर लिखा हुआ दिखेगा। तो ये आपका साइन 60 डिग्री का मान होगा और वो होगा आपका 0.8660। एक और मान अपन मैं लेता हूँ कोस 33। आप कोस 33 का है तो कोस के लिए आप यहाँ कोस की टेबल खोलेंगे और 33 पे आ जाएंगे, कोस के लिए 33 में जाएंगे और उसका मान देखेंगे तो वो आपके आ रहा है 0.8387। 33 का मान लेना है डायरेक्ट आपको लेना है तो 33 लिया और 0 पे ले लेंगे तो वो आपको मिलेगा कोस के लिए 0.8387 आप टेबल में देखना आपको मिल जाएगा। अब मैं एक मान देख के बताऊं, साइन 44 डिग्री 56 मिनट। अच्छा मान लिया मैंने साइन 44 डिग्री और 56 मिनट का मान मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूं। 44 डिग्री का डायरेक्ट मान देखना होता तब तो मैं यहाँ 0 वाला जो वैल्यू होता उसको ले लेता। यहाँ जो आपके 0 से लेकर के 45 से लेकर के 90 46 90 तक ये चल रही है तो आप 0 से 90 तक की जो टेबल है उसमें आपके 44 से आपने डिग्री को ले लिया, ये किस में आ रहा है डिग्री आ रहा है। और उसके बाद में 56 मिनट, अब आप यहाँ देखते हैं तो 56 मिनट तो है नहीं, या तो है 6 12 मतलब 6 की जो टेबल चल रही है 6 12 18 24 30 36 48 और 54 ये चीज मिलेगी। अब आपको 48 है 54 है या 56 नहीं है तो आपने 54 पे मान लेंगे। यहाँ जो है आपका 44 डिग्री के अंदर ये 54 का जो वैल्यू आएगा वो आप वैल्यू ले लेंगे यहाँ से, और ये जो वैल्यू आ रहा है आपका 54 डिग्री पे, जो भी मान अभी मैं बताता हूँ, जो 54 पे मान आएगा साइन 44 डिग्री 56 मिनट के लिए आपने क्या लिया साइन 44 डिग्री और 54 मिनट के मान यहाँ ले लेंगे और फिर 2 मिनट का डिफरेंस आप कहाँ से लेंगे यहाँ से, 2 मिनट का डिफरेंस आप यहाँ से लेंगे और 54 मिनट का मान यहाँ से लेंगे। इन दोनों मानों को जो भी मान है आप यहाँ पे लिखेंगे। इस 54 मान 44 डिग्री 54 मिनट पे मैं मान लेता हूँ और वो मान क्या आ रहा है बताता हूँ आपको। तो आप टेबल से देखना, टेबल मेरे पास अभी है ना, तो इसका जो टोटल वैल्यू आ रहा है वो बताऊँ मैं आप। इसमें जो 2 का मान आएगा, 2 के जो डिफरेंस आएगा, जैसे मान लिया यहाँ का कोई 4 मान आ गए, ये 4 मान आ गए तो डिफरेंस को आप यहाँ जोड़ेंगे, इधर से नहीं जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो मान आएगा आपका आप चेक करेंगे तो वो मान आपके 0.7063 0.7063 यानी ये डिफरेंस पे जो मान आ रहा है वो यहाँ रख देंगे और इस जो आपका 44 डिग्री 54 मिनट का जो मान आया है उसके मान के साथ इसको जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आपका 44 डिग्री 56 मिनट बनेगा। इसमें थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं आपको, जब आप साइन की और टेन की टेबल देखेंगे तो मान आपके बढ़ते क्रम में, जैसे साइन का मान 0 से 1 तक जा रहा है
और टेन का मान 0 से अनंत तक जा रहा है, 0 से अनंत तक जा रहा है। 90 डिग्री पे तो है, टेन 90 पे तो अनंत है, और टेन 0 पे कितना है, 0 है। साइन 0 पे 0 है और साइन 90 पे 1 है। जबकि कोस का मान टेबल देखेंगे तो कोस 0 पे तो मान उसका 1 है, और कोस 90 पे मान उसका कितना है, 0 है। तो जब आप इसको देखेंगे तो जब कोस के अंदर ये चीज अगर कोस में लेनी है, अगर सपोज मैं एक सवाल लेता हूँ कि आपको मान फाइंड आउट करना है, कोस 47 डिग्री और 45 मिनट का, कोस 47 डिग्री और 45 मिनट का आपको मान फाइंड आउट करना है। पहले मैं एक और साइन में मान लेता हूँ, साइन का एक मान और लेता हूँ, साइन 42 डिग्री 15 मिनट, साइन 42 डिग्री और 15 मिनट का मान मेरे को निकालना है। तो मैं 42 डिग्री यहाँ मैं ले लूंगा, 42 डिग्री पे मेरे को 15 मिनट पे जाना है। अब देखो यहाँ 12 मिनट है, 18 मिनट है, तो मैं 12 मिनट पे उसका मान लूंगा, यानी कि साइन 42 पे ये 12 मिनट पे जो यहाँ मान आ रहा है उसको मैं नोट करूंगा। और फिर 12 मिनट के बाद में 15 से मैं डिफरेंस करता हूँ, 3 मिनट बचते हैं, तो 3 मिनट की जो डिफरेंस टेबल है उसका मान मैं यहाँ से 3 के सामने से उठाऊंगा। अब यहाँ मैं मान देखता हूँ तो 42 डिग्री के 12 मिनट पे जो मान आ रहा है वो 0.6717, कितना आ रहा है, 0.6717। और 42 डिग्री वाली लाइन में मैं अगर जो है 3 मिनट पे मान देखता हूँ तो वो आ रहा है 6, कितना आ रहा है डिफरेंस टेबल में, 6 आ रहा है। तो मैं जो इसका मान निकालूंगा तो ये आपके 42 डिग्री और 12 मिनट पे तो कितना आ रहा था, ये आ रहा था 0.6716, और 3 मिनट पे जो डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था 6। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे, ये बन जाएगा आपका 0.672, ये मान आपका 6717 आ रहा है, 6717 आ रहा है, ये भी आपका 7 हो जाएगा। तो ये मान आपको बन जाएगा 6723, 0.6723 आपके इसका मान बन जाएगा। क्योंकि साइन की टेबल आपके बढ़ते क्रम में है तो इसलिए डिफरेंस को अपन ने जोड़ दिया है। जबकि कोस के रूप में देखना आप क्या होता है, कोस की टेबल आपको मैंने बताया कि आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं अपन, एंगल के मान में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं तो वो मान घट रहा है। इसलिए जब मैंने कोस का मान निकालना हो, जैसे मैं एक लेता हूँ कोस 47 डिग्री और 45 मिनट पे मेरे को मान चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कोस की टेबल खोलेंगे, कोस की टेबल के अंदर आप 47 डिग्री पे जाएंगे, मान लीजिए 47 डिग्री मैंने डिग्री में ले लिया, और 45 मिनट, यहाँ 45 मिनट नहीं है, 48 है या फिर 54 है या फिर 42 है, 46 12 चल रहा है, वो आपको मिलेगा या फिर पॉइंटों में मिलेगा डिग्री। तो मैं 42 मिनट पे चला जाता हूँ। अब 42 मिनट पे मैं जो है इसका कोस का मान 47 डिग्री और 42 मिनट पे ले लेता हूँ। अब डिफरेंस कितना बचता है, 42 और 45 का डिफरेंस बचता है 3, तो यहाँ 3 की डिफरेंस टेबल में मैं ले लेता हूँ। अब 47 डिग्री, 47 डिग्री, 47 डिग्री और 42 मिनट पे जो मान है वो मान आपका आ रहा है, आप टेबल में देखेंगे 47 डिग्री 42 मिनट पे, तो 0.6730, 0.6730 वो मैंने यहाँ लिख दिया 6730, आप अलग कॉपी में लिखेंगे, पॉइंट यहाँ ही रहा है। अब आपके डिफरेंस कितना है, 3 मिनट का, कितना है 3 मिनट का, और 3 मिनट पे जो डिफरेंस आ रहा है इसका वो आ रहा है 6, कितना आ रहा है 6, तो वो 6 यहाँ लिखेंगे। अब कोर्स में मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू में वैसे वैसे मान माइन मतलब घट रहा है, इसलिए जो डिफरेंस का मान आएगा उसको आप इसमें से घटाएंगे तो ये आपका बनेगा 0.6724, 0.6724, यानी कि डिफरेंस में जो मान आया ना आगे वाला उसको पढ़ने क्या किया, घटाया। तो ये टेबल देखना भी आपको आना चाहिए। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कुछ कोण है, वो जो स्टैंडर्ड कोण है उनका मान आप कैसे याद रखें और कैसे उनको आप निकालें, उस पर भी सवाल आते हैं डायरेक्टली, तो वो मैं आपको और बताता हूँ। देखो कैसे याद करें, टेबल आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप याद होती है। देखो कैसे, इधर आप लिख देंगे साइन कोस, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, ये साइन थीटा कोस टेन कोस सेक और कोसेक,
वैसे इसका कोस का पूरा नाम कोसाइन टेंजेंट और कोटेंजेंट। अब इसमें आपने देखना है, इसके लिए आपको साइन थीटा का अगर मान निकालना तो क्या करें आप? जीरो पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 डिग्री पे आपको मान निकालना, मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आप क्या है, 0 से 4 तक आप इसके ऊपर लिखते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, सभी में 4 का भाग दे दें, सभी में क्या करें, 4 का भाग दें, डिवाइड करें और सबका वर्गमूल ले लें। अब तो इस प्रकार लिखने के बाद, वर्गमूल लेने के बाद जो मान आ रहा है वो आपके साइन थीटा की वैल्यू होगी। 0 के ऊपर वाला मान साइन 0 का, 30 के ऊपर वाला मान साइन 30 डिग्री का। 0 में 4 का भाग देते हैं, क्या आता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। अपन ने पहले पढ़ा था भिन्नों में कि 0 में किसी का भाग देते हैं तो 0 आता है, और 0 का किसी में भाग देते हैं यानी कि 4/0 करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं, ये सब बताया हुआ मैंने कि 10/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो आपके 0 आएगा। 0 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, बताया हुआ है। और किसी संख्या की पावर अगर 0 है तो मान 1 आता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैंने पहले बता रखी है आपको। अब 0 में 4 का भाग दिया, 0 आया। 0 का वर्गमूल दिया, 0 आया। 1/4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, अर्थात 1/2। 2 को 4 से काटा, 1/2। तो ये 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। √3/4, √3 ऐसे रह जाएगा। 4 का मान आपको वर्गमूल लेने 2 आ जाएगा। 4/4 1 हो गया और 1 का वर्गमूल बनता है आपका 1। अब जो वैल्यू आया है इसको आप उल्टा लिख देंगे, क्या करेंगे, इसको आप उल्टा लिख देंगे। कोस का जो मान होता है, साइन के जो इधर के मान है ये उल्टे लिखेंगे, यानी कि 90 का जो मान है 0 पे हो जाएगा, 60 का मान 30 पे हो जाएगा, 45 का वही आ जाएगा, 30 का आपके 60 पे हो जाएगा, 0 का आपके 90 पे आ जाएगा। इसका मतलब है ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 3/2 हो जाएगा, ये 1/2 तो वही रह जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब अपन देखें टेन थीटा का मान निकालना है, तो अपन ने देखा था कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, अगर समझ में आ जाता है तो। बार बार कर रहा हूँ, आप इसको अभी समझ में नहीं आए ऑनलाइन में तो आप मेरे जो यूट्यूब पे ITI एकेडमी चैनल है, ITI एकेडमी के नाम से बहुत सारे चैनल बने हैं, आप ध्यान रखना, ITI एकेडमी, उस पे आप जाना और देख लेना। 50, मैंने लगभग 55 करीब वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको आप जाके खोल करके आप देखना, उसके अंदर आपको मैं ये अपलोड कर दूंगा। और उससे पहले भी मैंने अपलोड किए हुए ड्राइंग के और मैथ्स की वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने मेरा नंबर आपको पहले भी दिखाया था, वीडियो पहले भी, 9414677845 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको एक ग्रुप में का लिंक दे दूंगा, उसमें आपको जोड़ दूंगा। तो आपको मैं जो भी वीडियो क्लासेस देता हूँ या देता हूँ उसका मैं आपको मैसेज कर दिया करूंगा, ताकि आप उसको आप देख सकें, शेयर कर सकें। तो आप, ये तो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मेरे को आपका जो नंबर, नाम वगैरह शेयर कर दें। अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है तो वो अपना नाम चेंज करके और अपना जो फोटो ID चेंज करके आपने मैसेज करें, क्योंकि प्रॉब्लम रहती है मैसेज में, थोड़ा कोई जो है आपका ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए आपके साथ ITI एकेडमी चैनल को आप देख सकते हैं। आप, मैं इसको अपलोड कर दूंगा अभी, हो सकता है ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, किसी को सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको अभी तो आप देखें, उसके बाद में वापस आप उसको मैं अपलोड करूंगा, देख लेना। अब देखो टेन थीटा था अपना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, अर्थात साइन 0 अपॉन कोस 0 कर दूं तो मेरे टेन 0 का मान आता है। अर्थात मैं ये 0/1 करता हूँ, 0 में 1 का भाग दूंगा, क्या आएगा, 0। 1/2 में, 1/2 में √3/2 का भाग देता हूँ, अर्थात 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/√3 होगा। ये अभी याद रखने का तरीका बताऊंगा मैं। 1/√2 को 1/2 यानी कि x को x से भाग देंगे तो 1 आएगा। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, 2 ऊपर से आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आएगा। और अब 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, बताया था मैंने अभी, 1 में 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी, अनंत आएगा, जिसको अभी आप अपन वेरीफाई नहीं कर सकते, इन्फिनिटी आएगा। अब कौन
किसका उल्टा होता है टेन का, तो इसको आप मतलब उसको उल्टा लिख दें। तो ये आप इसका मान यहाँ आप लिख दें इन्फिनिटी, यहाँ लिख दें √3, यहाँ लिख दें 1/√3 यहाँ लिख दें, और या 1 का 1 यही रह जाएगा, 1/√3 यहाँ लिखे और 0 यहाँ। अब सेक किसका उल्टा था, मैंने बताया था कि फर्स्ट लास्ट का उल्टा, सेकंड सेकंड लास्ट का उल्टा, अर्थात सेक कोस का उल्टा होता है। कोस का उल्टा होता है, अर्थात उल्टा होने का मतलब 1/कर नहीं, सूत्र माना है 1/1 1 होगा। 1 में √3/2 का भाग देंगे, अर्थात 1 इंटू 2/√3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये वैल्यू उल्टी होकर कितना हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार ये इसको उल्टा करूंगा तो ये √2, इसको करूंगा तो 2, और 1/0 ये क्या है आपका 1/0 अर्थात इन्फिनिटी। अब मैंने कोसेक का मान लेना है, तो इसको मैं उल्टा कर दूं या साइन के मान को उल्टा करके या लिखूं, तो मैं यहाँ साइन के मान को उल्टा करके लिखूं, या फिर मैं इसको यहाँ से उल्टा, इसमें जैसे अभी बना है 90 वाला, तो आपके 0 पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ, ये 2 यहाँ आ जाएगा, √2 वहीं का वहीं रह जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको टेबल मैंने दी है, आपको याद हो जाएगी, इसमें याद रहने में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए आपको। तरीका मैंने याद रखने का आपको बता ही दिया। क्या बताया कि 0 से 4 तक अपन लिख लेते हैं। 0 से 4 तक लिखने के बाद क्या किया अपन ने, 4 का भाग दिया और सबका अंडर रूट ले लिया। अब जो वैल्यू आया वो आपके साइन वाले एंगल के मान आपके पास में आ गए। तो आप इससे आप त्रिकोणमिति की जो टेबल है उससे रिलेटेड आप जो भी जो कोण से रिलेटेड जो मान है वो आप निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन लेंगे इससे रिलेटेड सवाल। देखो क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको। 3 sin स्क्वायर 30, 3 sin स्क्वायर 30 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 माइनस 2 tan स्क्वायर 45। इसको आप सरल करें, इसका आप वैल्यू निकालें। तो देखो 3 sin 30 का, देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन साइन थीटा होल का स्क्वायर अगर है तो वो साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखना आप इसको। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं साइन थीटा का मान निकाल के उसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ। साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका मैंने वर्क कर दिया, प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 अर्थात कोस 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। साइन 45 और कोस 45 का मान सेम होता है 1/√2, वर्क कर दिया, माइनस टेन स्क्वायर 45 और टेन 45 का जो मान होता है वो होता है 1। सरल कर दो, 1/2 का वर्क करेंगे 1/4 हो जाएगा, 4 1/√2 का वर्क करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 1 का वर्क करेंगे 1 आएगा और 1 से गुणा करेंगे 2। ये हो गया आपका 3/4 प्लस ये 2 एकम 2 2, ये हो गया आपका 2 और ये माइनस 2, 2 से 2 पड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4। आंसर निकलेगा आपका 3/4, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखो अभी तक अपन ने जो देखा, अपन 90 डिग्री तक के मान आपने टेबल से निकालना या इससे भी अपन ने देखे टेबल 90 डिग्री तक के मान। अगर कोई वैल्यू 90 डिग्री से अधिक है, तो इससे रिलेटेड सवाल और भी है और आप जो भी आए कर लेना, या एक और सवाल लेता हूं मैं आपको सरल करने के लिए। त्रिकोणमिति से जो रिलेटेड है वो सवाल जो छोटे छोटे सवाल हैं वो कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोट थीटा, जैसे जो छोटे छोटे सवाल आपके कॉम्पिटिशन में या आपके आईटी में आते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो
ऑफ कोट थीटा। क्वेश्चन है, आंसर है इसके ए लिख रखा है इसने 1/sin थीटा, बी लिखा हुआ है 1/tan थीटा, सी लिखा हुआ है 1/cos थीटा, और डी लिखा हुआ है 1/cot थीटा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोट थीटा? कोट थीटा का इनमें से रेशियो क्या होता है? तो कोट थीटा अपन ने देखा था टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसके अंदर आंसर होगा आपका बी 1/tan थीटा। अगर ये नहीं होकर के इसकी जगह ये अगर ऐसा भी होता cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो भी मान आपका सही होता। अगर 1/tan थीटा नहीं लिख करके cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा हुआ होता, तो भी आपका इसका आंसर सही हो सकता था। What is the reciprocal of cosec theta? क्वेश्चन है, What is the reciprocal of cosec theta? cosec theta का उल्टा क्या होता है? सवाल है cosec theta का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा। अभी अपन ने देखा था कि जो टेबल को याद रखने का तरीका मैंने बताया था, कैसे रखोगे? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक बताया था आपको। फर्स्ट लास्ट का उल्टा होता है, सेकंड लास्ट का, और थर्ड फोर्थ का। इसका मतलब है कि कोसेक का रेसिप्रोकल क्या हो गया? साइन। आंसर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है साइन थीटा, अर्थात 1/, जो साइन थीटा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका? कोसेक थीटा का। एंड जैसे रेसिप्रोकल क्वेश्चन आपका कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल ए दे रखा है साइन थीटा, बी दे रखा है 1/sin थीटा, सी दे रखा है cos थीटा, और डी दे रखा है 1/cos थीटा। तो रेसिप्रोकल जो है वो ए है इसका, 1/sin थीटा नहीं है। 1/sin थीटा तो कोसेक थीटा का मान होता है, कोसेक थीटा का मान वही होता है जो 1/sin थीटा। रेसिप्रोकल यानी उल्टा तो क्या होगा इसका? साइन थीटा, इसका उल्टा होगा। 1 डिग्री, और क्वेश्चन लेते हैं अपन, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? रेडियन में पूछा है। किसमें पूछा है? रेडियन में। फर्स्ट ए बी सी और डी। ए आपके दे रखा है 5/180, 5/90, 180/पाई और 90/5। अपन ने देखा था, रिलेशन देखा था कि 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये अपन ने याद था। अब यहाँ पूछा क्या है इसने? इसने पूछा है 1 डिग्री, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? तो यहाँ अगर मैं 1 करूंगा तो 180 का इधर भाग दिया तो ये हो जाएगा आपका π/180, 1 डिग्री बराबर π/180, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर हो जाएगा ए, π/180 रेडियन आपके किसके बराबर होगा? 1 डिग्री के बराबर होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। जितना क्लास अभी हो जाता है मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट जो है इसमें जो नेक्स्ट जो हमें इसका जो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट और ट्रिग्नोमेट्री से जो रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस है वो मैं आपको ITI एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा, और आज वाला लेसन भी अपलोड करूंगा। तो आप उस पर और अच्छी तरह से आप देख लेना। आप उसमें स्पीड को आपके हिसाब से मेंटेन करते हुए आप उसमें सुन लेना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 60? सिंपल सवाल, कोसेक 60 का मान क्या होगा? कोसेक 60 का मान क्या होगा? कोसेक 60 बराबर क्या होता है? तो देखो, अपन ने कोसेक 60 डायरेक्ट याद नहीं है, लेकिन साइन 60 का याद अपने को याद होता है। हमेशा याद रखो कि साइन वाला जो मान आप हमेशा याद रखो, 10 वाला याद रखो। कि साइन का जो मान है 0, 30, 45, 60 और 90, ये रटा हुआ रहना चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1।
आप उसको 0 1 2 3 4 लिख करके भाग देकर के 4 का निकाल सकते हैं। हाँ क्या क्या ये 0 1/2 1/√2 √3/2 3। अब इसमें ये अपने को मान साइन के मान याद रहने चाहिए। अपने को चाहिए कोसेक का मान। अब साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आपको साइन 60 का मान चाहिए तो साइन कोसेक 60 का मान चाहिए। कोसेक 60 जो बराबर होता है किसके 1/sin 60 होता है। साइन 60 का जो उल्टा होता है वो कोसेक 60। अब साइन 60 कितना है √3/2 1/√3/2 कर दिया। ये हो जाएगा 2/√3। आंसर क्या निकलेगा 2/√3। आंसर आपका आएगा इसका 2/√3। 4 वैल्यू दे रखे हैं आप उनमें से जो 2/√3 वाला जो मान है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो चीज है आपकी आपके इससे रिलेटेड ऐसे सवाल आते हैं। और आपने जो है अब इसमें अगर 0 से अधिक 90 डिग्री से अधिक मान है तो आप उसको कैसे करते हैं वो भी मैं लेकिन उसको बताने से पहले क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आज मैं केवल इसी पे रिलेटेड आपको सवाल दे रहा हूँ कि जिसमें अपन जो है जो जो अपन ने किया अब तक त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति से रिलेटेड मैं सवाल ले लेता हूँ कि इसमें आपने प्रूव करने का एक सवाल लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन है √1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। प्रूव करना है प्रूव। वैसे आजकल ये सवाल आते नहीं लेकिन आपको बता रहा हूँ मतलब तो क्या कंपटीशन है। कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं लेकिन एक सवाल अपन कर लेते हैं। तो आप इसमें एलएचएस या आरएचएस कोई भी एक साइड ले लें। ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है ये आपका राइट हैंड साइड कहलाता है। लेफ्ट हैंड साइड लिया अब इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं किसी भी एक से गुणा करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि ऊपर किसी संख्या से गुणा करूं उसी संख्या से मैं नीचे गुणा करूं तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंडर रूट मैं जो नीचे जो संख्या आ रही है उसका विपरीत चिन्ह से आपको गुणा करना। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। ऐसा करने से क्या होगा कि ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए अर्थात ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस देखो ये है 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन अर्थात ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो बन गया आपका ए 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे जो है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए अर्थात ए प्लस बी और ए माइनस बी को गुणा करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ये हो जाएगा आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक्चुअली अपन ने उसमें ट्रिग्नोमेट्री में और आगे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक सूत्र है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस प्रमोद सर 410 हो गए सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं आप ही का इंतजार कर रहा था 2 मिनट में कर देता हूँ इसको पूरा है ना। ओके थैंक यू। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया आपका 1। तो आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर अर्थात मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो मैं इसमें मान रख दूँ तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो गया आपका कोस स्क्वायर ए। ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है अंडर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। ये आ गया आपका आरएचएस।
तो ये क्या है, LHS किसके बराबर आ गया, RHS, अर्थात ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव हो गया QED, ये अपन लिखते हैं। तो ये पहले प्रूविंग के सवाल आते थे, आजकल आपका इतना नहीं सवाल आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं आज। ये तो क्या प्रैक्टिस में अपन ऐसे सवाल करते हैं तो उससे क्या अपनी प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस होने से आपको ठीक रहता है। ठीक है, आपको मैं जो है मैंने जो लेसन दिया आपको अच्छा लगा होगा। इसको मैं यूट्यूब पे भी ITI एकेडमी चैनल पे अपलोड करूंगा, आप उस पर देख लें। और जो चैनल है उसको आप अपने साथियों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने जो मेरा मोबाइल नंबर लिखा 9414677845 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें आपको मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, ताकि जितने मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन मैं आपको दे दिया। थैंक्स, थैंक्स मैडम। थैंक्स मैम, थैंक्स।